बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेव मोशन। वेव की मोशन कैसे होती है, वेव कैसे मूव करती है, ये बड़ा डिटेल में, सही वाली डिटेल जो है ना वो हमने एफएससी में भी पढ़ा और 9th 10th में पढ़ा। इसकी डेफिनेशंस बड़ी मशहूर थी और अक्सर पेपर्स में आ भी जाती हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है, यानी 20वां लेक्चर है। पॉइंट नंबर 1 है जी, वेव मोशन इज़ एनी फाइंड ऑफ एनी काइंड लिखा है यहाँ पे, एनी काइंड ऑफ सेल्फ रिपीटिंग मोशन। हमारी वेव मोशन जो होती है वो किसी भी सेल्फ रिपीटिंग, जो अपने बजाते खुद जो है अपने आप को रिपीट कर देती है, रिपीटिंग मोशन होती है। डेट ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो एक जगह से अगर यहाँ पे एनर्जी पड़ी हुई है तो ये दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर देती है, भेज देती है। ठीक है। वेव आर टू काइंड्स, वेव जो हैं वो दो किस्म की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, द ओसिलेशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल। ओसिलेशन जो है वो वेव ट्रेवल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सॉरी, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो वेव ट्रेवल की होती है। द ओसिलेशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल, यानी वेव ट्रेवल के डायरेक्शन में होती है। जिस जिस साइड पे वेव ट्रेवल करेगी, मूव करेगी, उसी साइड पे जो है ना ओसिलेशन होगी, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी इधर अगर वेव ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे उसकी ओसिलेशन की डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल साउंड, जो हमारे पास साउंड है, स्प्रिंग के साउंड्स हैं, एट्सेट्रा है। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव्स में आ जाते हैं। द ओसिलेशन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल, ये ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। यानी कि ओसिलेशन हमारी जो होगी वो वेव ट्रेवल की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इस केस में हमारे पास जो है ट्रांसवर्स वेव में रेडियो होगा और लाइट वेव जो है इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो कि कहता है वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी। वेव जो है वो एनर्जी को मुंतकिल करता है, नॉट मैटर, नहीं मैटर में ही नहीं। टेकिंग द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, हम वाइब्रेशन स्ट्रिंग की लेते हैं एज एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे। ईच सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग स्टेज, हर सेगमेंट जो है स्ट्रिंग का वो स्टे करता है इन सम प्लेस बट वर्क डन ऑन द स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर ही होता है। एट वन एंड इज ट्रांसमिटेड टू अदर एंड, वो एक एंड जो है वो दूसरे एंड से ट्रांसमिट करता है, यानी कि एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइक एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लगा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन हो रहा है और यहाँ पे डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे जाके हो रही है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं जी, हाइट ऑफ द वेव कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ द वेव जो होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। द एवरेज पासिस इन वेव इज़, जो एवरेज पासिस हैं हमारी वेव्स की वो जो है वो होंगी इस पर स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। सो हमारे पास ए ऑफ टी जो होगा वो इक्वल होगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के। इस वेव ऑफ द सम काइंड, जो कि वेव की एक किस्म है, ए नॉट इज एम्पलीट्यूड एंड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट स्क्वायर के। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, उसमें कहता है साउंड सोर्स प्लेस्ड एट ओरिजिन। एक साउंड सोर्स है वो ओरिजिन पे ऊपर पड़ा हुआ है, ओरिजिन के ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है। रेडिएट साउंड वेव, वो साउंड वेव जो है वो खारिज करता है इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। ठीक है। इक्वली मुकम्मल तौर पे बराबर होता है। दीज आर कॉल्ड द स्फेरिकल वेव्स, ये स्फेरिकल वेव्स कहलाती हैं। इनका एम्पलीट्यूड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, एंड पावर जो है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r स्क्वायर की। ठीक है। सो हमारे पास 4 पाई वो r1 स्क्वायर जो होगा i1 इक्वल होगा p1 के, एंड 4 पाई r2 स्क्वायर में आ जाएगा i2 बराबर होगा p2 के। ये एक्सप्रेशन जो है ना वो आपने याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज़ भी, P1 जो है वो इक्वल P2 होगा, जो कि फाइनल P के इक्वल होगा। सो I1/I2 बराबर होगा R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर के। I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के। ठीक है। ये एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास। तो अगर डायग्राम के अंदर देखते हैं तो ये देख लें, ये पॉइंट है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास क्या लाई कर रहा है, I
2 और यहाँ पे हमारा एरिया ए जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसको एरिया ए कहते हैं। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं जिसमें वो कहता है कि वाई एक्स ऑफ टी जो है वो इक्वल होगा वाई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, बार बार आ रहा है। सो हमारे पास अगर इन दोनों की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो x 0 और t भी 0 है, तो हमारे पास x ऑफ t जो है वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी साथ क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अगर इनको सेपरेट करते हैं कि x माइनस वी टी माइनस फाई, तो ये सारा एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, फेस। एंड फाई कॉल्ड द फेस कांस्टेंट, और फाई हमारे पास क्या कहलाएगा, फाई फेस कांस्टेंट। ये हमारे पास फेस होगा और ये सारा जो है इसका फेस कांस्टेंट होगा। नंबर 1 पॉइंट पे है वाई एक्स ऑफ टी जो है वाई एम साइन के एक्स माइनस फाई बाई एक्स आ जाएगा और ये माइनस ओमेगा टी के आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट बी है जिसमें वाई जो है एक्स ऑफ टी है इक्वल होगा वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई बाई ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं इसको ए को एक्सप्लेन करते हैं, तो ए एक्स हैज़ बीन शिफ्टेड टू एक्स माइनस फाइव बाई एक्स के, यानी हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो रहा है। सो हमारे पास बी पॉइंट में कहेंगे टी हैज़ बीन शिफ्टेड, टी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टी प्लस फाइव बाई ओमेगा के, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट पे आते हैं, व्हेन टू सोर्स आर प्रेजेंट टोटल एम्पलीट्यूड एट एनी पॉइंट इज सम ऑफ टू सेपरेट एम्पलीट्यूड। वो कहता है कि व्हेन टू सोर्स, जब हमारे पास दो सोर्स हैं हमारे पास प्रेजेंट हैं और उनका टोटल एम्पलीट्यूड किसी भी पॉइंट पे सम ऑफ टू सेपरेट एम्पलीट्यूड्स के होता है, तो कौन सा एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, वाई एक्स ऑफ टी इक्वल है वाई वन एक्स ऑफ टी प्लस वाई टू एक्स ऑफ टी के। सो पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वाई वन प्लस वाई टू स्क्वायर के, ठीक है। एंड वाई वन जो है वो एक्स ऑफ टी बराबर है वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई वन के इक्वल होगा। एंड वाई टू एक्स ऑफ टी जो है वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई टू के इक्वल होगा, ठीक है। सो हमारे पास टोटल एम्पलीट्यूड जो है वो इक्वल होगा वाई एक्स ऑफ टी के इक्वल होगा वाई वन एक्स ऑफ टी प्लस वाई टू एक्स ऑफ टी के। वाई एम जो है हमारे पास साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी फाई वन प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाई टू हो जाएगा। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं बी और सी को सम करके, तो 2 साइन 1 बाई 2 बी प्लस सी मल्टीप्लाई कॉस बी माइनस सी आ जाएगा। वाई एक्स ऑफ टी वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे प्लस ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 2 वाई एम आ जाएगा, यानी इन दोनों को ऐड करने से कॉस डेल फाई 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई साथ आ जाएगा साइन वाला ये सारा एक्सप्रेशन डैश के साथ। सो हमारे पास फाई जो है वो बराबर होगा फाई वन प्लस 2 बाई 2। ये जो है हमारे पास एक एक्सप्रेशन जो है इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, ये आ गया हमारे पास। इन सारी को कैलकुलेशन करके यहाँ से 6 पॉइंट जो है ना वो शुरू होता है, ठीक है। ये हम क्या फाइंड करने चले थे, व्हेन टू सोर्स आर प्रेजेंट, जब हमारे पास दो सोर्स प्रेजेंट हों और टोटल एम्पलीट्यूड ये हो। 7 पॉइंट पे आते हैं, देयर वे वाज नो टाइम, यहाँ पे कोई वक़्त नहीं है इन द लेक्चर टू प्रूव इट, यहाँ पे लेक्चर को प्रूव करने के लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा जो है ना डिटेल में। सो यू कैन लुक अप एनी गुड बुक टू फाइंड अ प्रूफ, इसको देखने के लिए कोई भी आप बुक यूज़ कर सकते हैं। फार्मूलाज स्पेस स्पीड ऑफ द साउंड जो है मीडियम के अंदर हमारे पास वी जो है बी बाई फाइव के इक्वल होगी, ठीक है। ये इसका स्क्वायर रूट होगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इसको डिटेल में डिस्कस करें। अगर आप करना चाहते हैं तो आप किसी भी रेलेवेंट प्रूफ से बुक से प्रूफ ले सकते हैं। सो बी इज़ अ बुक मॉडुलस एंड फाइव जो है हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मीडियम की है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट आप देख सकते हैं तो पॉइंट नंबर 8 है जिसमें कहते हैं द स्पीड ऑफ पल्स। पल्स की स्पीड जो है हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करते हैं। आ पल्स इज बर्स्ट ऑफ एनर्जी, एक पल्स जो है वो एनर्जी को बर्स्ट करती है एंड कुड हैव एनी शेप, वो कोई भी उसकी शेप हो सकती है। सो वाई एक्स ऑफ टी इक्वल होगा एफ एक्स माइनस वी टी के। एट टाइम टी 0 के हमारे पास वाई ऑफ एक्स 0 इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, एंड टाइम टी वाई ऑफ टी जो है एफ एक्स डैश के इक्वल होगा। एक्स डैश हमारे पास इक्वल होगा एक्स माइनस वी टी के, और एक्स माइनस वी टी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट की, ठीक है। सो चेंज डेल एक्स बाई डेल टी जो है माइनस वी इक्वल ये इसके, ठीक है, इसकी जगह पे तो इक्वल 0 के होगा, वी बराबर होगा डी एक्स बाई डी टी के। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया।
दिस इज कॉल्ड द फेज वेलोसिटी, जे के कहलाती है फेज वेलोसिटी कहलाती है। अगर आप यहाँ डायग्राम की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक 0 पॉइंट है और यहाँ पे 0 डैश है, y एंड y डैश, यानी 2 पॉइंट्स हमने ले लिए हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और आप देख सकते हैं इनकी ये इमेजिनरी लाइन है, ये रियल लाइन लगाई हुई है। यहाँ पे पॉइंट P है हमारे पास, यहाँ पे f ऑफ x डैश है, ठीक है। यहाँ पे कहीं हमारे पास f ऑफ x होगा, तो यहाँ पे VT इसके लॉन्ग हो रहा है मूव, और ये हो गया हमारे पास x ऑफ डैश, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे x हो जाएगा। इन दोनों को जो है वो कंपेयर करिए। यहाँ पे हमारा 20 लेक्चर जो है वो एंड होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।